बहुत समय पहले की बात है। एक रामपुर नामक गांव था। उस गांव में रमेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। रमेश की गांव में एक दुकान थी जिस पर वह बिरयानी बनाकर बेचा करता था। पूरे रामपुर गांव में केवल रमेश की ही एक बिरयानी की दुकान थी। पूरे गांव के लोग उसी की दुकान पर आकर बिरयानी खाते थे। रमेश 40 रुपए प्लेट की बिरयानी बेचा करता था। एक दिन सुबह बस इसी तरह लोगों की भीड़ मेरी दुकान पर लगी रहे और मेरा कारोबार हमेशा इसी तरह चलता रहे। फिर वहां पर एक मदन नाम का आदमी आता है और रमेश से कहता है, अरे वाह रमेश भैया, आपकी बनी हाथों से बिरयानी में तो एक अलग ही स्वाद आता है। शहर में भी एक बिरयानी की दुकान है, लेकिन आपके हाथ की बनी बिरयानी का तो कोई जवाब नहीं। आप ऐसा क्या मिलाते हो बिरयानी में, जरा हमें भी बताइए, हम भी घर पर बनाकर खाया करेंगे। अरे भाई साहब, मैं अपनी बिरयानी में ऐसा कुछ खास नहीं मिलाता। जैसे सभी बनाते हैं मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ, लेकिन उसमें मैं अपने हाथ का बनाया हुआ एक सीक्रेट मसाला डालता हूँ, जिससे लोगों को मेरे हाथ की बनी बिरयानी बहुत पसंद आती है। वो तो ठीक है रमेश भैया, लेकिन आप मुझे बता दो, मैं गाँव में किसी से नहीं कहूँगा। मुझे माफ करना भाई साहब, मैं अपने मसाले के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। वो मेरा सीक्रेट मसाला है। तुम आराम से मेरे हाथ की बनी बिरयानी का आनंद लो। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ, मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर मदन वहां से चला जाता है। दरअसल रमेश का सीक्रेट मसाला और कुछ नहीं, शहर से लाया गया एक सफ़ेद कलर का पाउडर था। जब भी रमेश बिरयानी बनाता उसमें वह पाउडर मिला देता था और बिरयानी बहुत स्वादिष्ट हो जाती थी, जिससे गांव के लोग को बिरयानी बहुत पसंद आती थी। ये है मेरा सीक्रेट मसाला, जिसे मैं अपनी बिरयानी में डालता हूँ, और इस मसाले के बारे में गांव के किसी भी आदमी को नहीं पता है। इस मसाले को बिरयानी में डालने से बिरयानी बहुत स्वादिष्ट हो जाती है, और जिसके कारण मैं बिरयानी को अच्छे दामों में बेच लेता हूँ। बिना सोचे समझे रमेश बिरयानी में वह पाउडर मिलाकर गांव के लोगों को खिला रहा था। एक दिन रमेश अपनी दुकान बंद करके अपने घर आता है। रमेश आज की कमाई के पैसे अपनी पत्नी को देता है। रमेश की पत्नी रमेश से कहती है, इतना पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, जबकि तुम्हारी एक दिन में तो 300-400 तक की ही बिक्री होती है। अरे मीना, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मैं भूल गया। तुम्हें पता है मेरे हाथों में खजाने की चाबी लग चुकी है। खजाने की चाबी? वो कैसे? फिर रमेश मीना को अपनी बिरयानी में मिलाने वाले सफ़ेद पाउडर के बारे में विस्तार से बताता है। सफ़ेद पाउडर के बारे में सुनकर मीना हैरान हो जाती है। अरे ऐसा भी होता है क्या? अरे हाँ बिल्कुल, ऐसा भी होता है। यह पाउडर एक जादुई पाउडर है। जब मैंने इस पाउडर का कमाल देखा तो मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे ना कोई बिरयानी में मिलावट की और ना कोई दवा छिड़की, बस थोड़ा सा पाउडर डाला और बिरयानी स्वादिष्ट हो जाती है, और बिरयानी खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। मुझे लगता है यह पाउडर बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह पाउडर एक प्लेट बिरयानी को 2 प्लेट बिरयानी बना रहा है और दोगुना स्वादिष्ट बना रहा है। जब यह लोगों के शरीर में जाएगा तो कितना नुकसान देगा। नहीं जी, आप ऐसे गलत काम मत करिए। आप अपनी वजह से किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप एक काम करिए, आप इस पाउडर को फेंक दीजिए। अरे कुछ नहीं होता मीना, लोग आजकल ऐसे पैसे कमाकर लखपति बन रहे हैं। अरे सोचो, जब हमारी आज इतनी कमाई हुई है तो आगे कितनी होगी। हम लखपति बन जाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। हम घर क्या, बड़ा बंगला भी खरीद सकते हैं। फिर देखिए, आप इतना लालच मत करिए। आप ईमानदारी से ही अपना कारोबार कीजिए, क्योंकि गलत रास्ते पर चलकर ज्यादा पैसे कमाना अच्छी बात नहीं है। आपके हाथ से बनी बिरयानी लोग बड़ी उम्मीद से खाते हैं। आपके हाथों से बनी बिरयानी लोग बड़े शौक से खाते हैं, और यहाँ तक कि बाहर गांव के लोग भी आपके यहाँ बिरयानी खाने आते हैं। आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, यह सोचकर कि आप उन्हें अच्छी और ताज़ी बिरयानी देंगे।
अरे मीना, अगर हम ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहे तो हम हमेशा गरीब बनकर ही रहेंगे। आजकल कोई किसी के लिए इतना नहीं सोचता, तो हम क्यों सोचे। मैं तो अब ऐसे ही करूँगा अपना कारोबार। मीना रमेश को बहुत समझाती है, लेकिन रमेश मीना की एक नहीं सुनता है। फिर अगले दिन रमेश अपनी बिरयानी की दुकान लगाता है। उस बिरयानी में वह सफ़ेद पाउडर मिला देता है और उस बिरयानी को लोगों को बेचता जाता है। दिन प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहा। अब रमेश की बहुत कमाई होने लगी। पैसों को देखकर रमेश के मन में और लालच आने लगा। एक दिन गांव के सभी लोग रमेश के सफ़ेद पाउडर मिली हुई बिरयानी खा लेते हैं और वह बीमार हो जाते हैं। सारे गांव वाले बहुत परेशान थे। अब रमेश की दुकान पर भी लोग बहुत कम आने लगे। एक दिन श्याम नाम का आदमी रमेश की दुकान पर आता है। क्या बात है श्याम भाई, गांव वाले अचानक से इतने बीमार कैसे हो गए? पता नहीं भाई, ये सारे गांव में कौन सी बीमारी आ गई है। पूरे गांव के लोगों को सर दर्द और बुखार हो रहा है। मेरी पत्नी भी खुद बीमार हो गई है। पता नहीं यह बीमारी कहां से अपने गांव में आ गई है। मुझे तो लगता है यह कोई वायरस है जो एक दूसरे को लग रहा है। अरे नहीं नहीं, यह एक दूसरे को लगने वाली बीमारी नहीं है। देखते हैं क्या होता है। आज शाम को कई सारे डॉक्टर हमारे गांव में आ रहे हैं। वह सभी गांव वालों का चेकअप करेंगे। शाम होते ही डॉक्टर गांव में आ जाते हैं। फिर डॉक्टर सभी गांव वालों का चेकअप करते हैं। डॉक्टर को रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि यह सब कुछ उस बिरयानी में मिले सफ़ेद पाउडर की वजह से हुआ है। फिर डॉक्टर सभी गांव वालों को रमेश द्वारा बनाई गई बिरयानी में सफ़ेद पाउडर के बारे में सभी को बताता है। सफ़ेद पाउडर के बारे में सुनकर सभी गांव वाले डॉक्टर के साथ रमेश की दुकान पर आ जाते हैं। डॉक्टर रमेश से कहता है, रमेश, यह सफेद पाउडर सेहत के लिए हानिकारक है और तुम इस सफेद पाउडर का इस्तेमाल इतना ज्यादा कर रहे हो कि तुमने गांव वालों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस रमेश को लेकर वहां से चली जाती है। रमेश को उसके लालच के कारण जेल हो जाती है और उसका कारोबार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदारी से ही अपना काम करना चाहिए।